हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी का सुपरविजन पे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। तो उससे जानने से पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसे बोलते हैं एंड प्रॉपर्टी किसे बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी एक ऐसा चीज है जो कोई इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन का अधिकार में हो। दैट मीन्स द थिंग विच इज पोजेस्ड बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पर्सन, हम उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी। दैट मीन्स इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन का जो खुद का थिंग होता है, जिसके ऊपर उनका अधिकार होता है, उसको हम प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो नेक्स्ट में क्या लिखा है कि टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी दो तरह का होता है। पहला हो गया कि टैंजिबल प्रॉपर्टी, दूसरा हो गया इनटैंजिबल प्रॉपर्टी। तो टैंजिबल प्रॉपर्टी का मतलब है कि ऐसा प्रॉपर्टी जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग हो गया, कैश हो गया, ज्वेलरी हो गया, ये सारा प्रॉपर्टी का फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तभी हम इसको बोलेंगे कि ये सब टैंजिबल प्रॉपर्टी है। देन देखिए इनटैंजिबल प्रॉपर्टी। दैट मीन्स कि ऐसे प्रॉपर्टी जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, उसको हम इनटैंजिबल प्रॉपर्टी बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक कंपोजिशन। सपोज आप म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं, तो ये जो म्यूजिक कंपोज किए ये आप अपना दिमाग से बनाए, अपना इंटेलिजेंस से बनाए, तो इस प्रॉपर्टी का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे ये इनटैंजिबल प्रॉपर्टी है। तो आगे जाके जो हम पढ़ने वाले हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, दैट इज वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ इनटैंजिबल प्रॉपर्टी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो ह्यूमन बीइंग जिसको अपना इंटेलेक्ट से बनाता है, अपना नॉलेज से बनाता है, अपना बुद्धि से बनाता है, तो उस तरह का जो प्रॉपर्टी है हम उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। दैट मीन्स द प्रॉपर्टी विच इज द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ओन माइंड, उसका बुद्धि से बना हुआ है, उसका इंटेलिजेंस से बना हुआ है, उस तरह का प्रॉपर्टी को हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलेंगे। देखिए कि सपोज आप म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं, तो ये जो म्यूजिक कंपोजिशन हो गया ये आप अपना बुद्धि से कर रहे हैं, तो दैट इज द आउटकम ऑफ योर इंटेलिजेंस। तो ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हुआ, आपका जो म्यूजिक क्रिएशन है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसको सपोज कोई लेके अपना नाम दे रहा है, दैट मीन्स उस सिचुएशन में उस व्यक्ति क्या कर रहा है कि आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को चुरा रहा है। तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हम क्या करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को अपनाते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या फिर आईपीआर क्या है, एक लीगल राइट है जो प्रोटेक्ट करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को। तो आई थिंक कि ये आप समझ गए होंगे कि चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है कि एक्सक्लूसिव राइट प्रोवाइड करता है टू द होल्डर ऑफ द प्रोडक्ट। दैट मीन्स यहाँ पे एक्सक्लूसिव राइट क्या है, एक्सक्लूसिव राइट का मतलब है कि विदाउट द कंसेंट ऑफ द ओनर ऑफ द प्रोडक्ट नो वन कैन यूज, कैन मैन्युफैक्चर और इवन कैन नॉट मार्केट द प्रोडक्ट। दैट मीन्स कि जो ओनर है प्रोडक्ट का, उसका बिना परमिशन से कोई भी पर्सन उस प्रोडक्ट को ना ही मार्केटिंग कर सकता है, ना ही यूज कर सकता है, ना ही उसका फिर से प्रोडक्शन कर सकता है। सो दिस इज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो एक एक्सक्लूसिव राइट प्रोवाइड करता है टू द इन्वेंटर्स। तो तीन तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पहला हो गया कॉपीराइट प्रोटेक्शन राइट, दूसरा हो गया पेटेंट प्रोटेक्शन, थर्ड हो गया ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन। तो ये तीन तरह का राइट क्या करता है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो पहले हम देखेंगे कि कॉपीराइट प्रोटेक्शन क्या है। कॉपीराइट प्रोटेक्शन एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन राइट है जिसके वजह से हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो कॉपीराइट प्रोटेक्शन है, इसके वजह से इसके थ्रू में हम किसको प्रोटेक्ट करेंगे, हम लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सपोज कि आप बहुत अच्छा पेंटिंग बना रहे हैं, आप बहुत अच्छा म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं, तो ये सब क्या हो गया, ये सब लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क है जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो आपका इंटेलिजेंस से बना हुआ है। तो इस तरह का प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कॉपीराइट प्रोटेक्शन यूज करते हैं।
एंड ये जो कॉपीराइट प्रोटेक्शन है ये एडवांटेजेस भी बहुत प्रोवाइड करता है टू द होल्डर ऑफ द प्रोडक्ट। दैट मीन्स कि अगर आप एक प्रोडक्ट का ओनर है एंड आपके पास कॉपीराइट प्रोटेक्शन है एंड विदाउट योर कंसेंट कोई अगर आपका प्रोडक्ट को यूज कर रहा देन उसको उस व्यक्ति क्या करेगा कि आपको अटॉर्नी फी प्रोवाइड करेगा एंड इसका जो अमाउंट रहता है वो हमेशा जितना भी डैमेज होता है प्रोडक्ट का रीयूज से उससे कहीं ज़्यादा रहता है। तो एक कॉपीराइट प्रोटेक्शन एक एडवांटेजेस भी प्रोवाइड करता है टू इट्स होल्डर। तो देखिए नेक्स्ट क्या है कि जो कॉपीराइट प्रोटेक्शन है इसका जो लाइफ टाइम रहता है वो या फिर हम बोलते हैं जो टाइम पीरियड रहता है ये पूरा लाइफ टाइम तक वैलिड रहता है। दैट मीन्स जिसके पास भी कॉपीराइट प्रोटेक्शन है जब तक वो इंसान जिंदा है तब तक उसके पास कॉपीराइट प्रोटेक्शन रहता है एंड आफ्टर डेथ ये 70 ईयर तक वैलिड रहता है, उसके बाद ये पब्लिक हो जाता है। तो ये जो कॉपीराइट प्रोटेक्शन है हम किसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं, हो सके कि हम ऑडियो विजुअल में यूज़ कर सकते हैं। ऑडियो विजुअल का मतलब क्या होता है कि हम अगर मूवीज़ वगैरह बना रहे हैं तो उसके ऊपर हम कॉपीराइट ले सकते हैं। एंड वॉइस रिकॉर्डिंग सपोज हम म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं, हम कुछ नॉवेल लिख रहे हैं, कुछ बुक लिख रहे हैं, वीडियो गेमिंग कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं, तो ये जो सारा चीज़ है इसके ऊपर हम कॉपीराइट प्रोटेक्शन लगा सकते हैं टू प्रोटेक्ट दिस चीज़। तो देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट है पेटेंट। तो पेटेंट जानने से पहले एक छोटा सा ब्रीफ कर लेते हैं कि कॉपीराइट प्रोटेक्शन के बारे में। तो कॉपीराइट प्रोटेक्शन जो होता है हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है। हम इसको किसके ऊपर यूज कर सकते हैं, ऑडियो विजुअल के ऊपर, वॉइस रिकॉर्डिंग के ऊपर, राइटिंग के ऊपर, वीडियो गेम, सॉफ्टवेयर, ये सारे के ऊपर यूज कर सकते हैं। एंड जो कॉपीराइट है वो लाइफ टाइम तक वैलिड रहता है एंड आफ्टर द डेथ ये 70 ईयर तक वैलिड है, उसके बाद ये पब्लिक हो जाता है। तो अभी हम पढ़ते हैं पेटेंट के बारे में। तो पेटेंट क्या है कि पेटेंट एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन राइट है जिसके वजह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हम प्रोटेक्ट कर पाते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि पेटेंट क्या होता है। कि सपोज कि आपके दिमाग में कुछ आइडिया आ रहा है, उस तरह का आइडिया किसी और का दिमाग में भी आ सकता है, तो लेकिन उसी को ही प्रेफरेंस मिलता है जो पहले रजिस्टर करवाता है। दैट मीन्स पेटेंट एक ऐसा आइडिया और इन्वेंशन को रजिस्टर कराने का प्रोसेस ही है। दैट मीन्स कोई अगर आपके पास कुछ भी आइडिया है, आपका इन्वेंशन है, उसको जो रजिस्टर हम कराते हैं उसका प्रोसेस को ही पेटेंट बोलते हैं। पेटेंट एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसके थ्रू किसी भी आइडिया से बनने वाली प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेंटर को अधिकार या मोनोपोली दिया जाता है। तो ये जो अधिकार खोज करने वाला इंसान को गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। इसके वजह से एक फिक्स टाइम तक ना तो कोई प्रोडक्ट को बना सकता है ना ही उसको बेच सकता है। अगर बनाना या बेचना चाहे तो उसको पहले इन्वेंटर से लाइसेंस लेना पड़ेगा या फिर उसको रॉयल्टी देना पड़ता है। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO है वो पेटेंट का जो टाइम पीरियड उसको फिक्स कर दिया है जो है 30 ईयर तक। दैट मीन्स अगर आप पेटेंट रजिस्टर करते हैं तो अगले 30 साल तक आपका ही एक्सक्लूसिव राइट रहेगा उस प्रोडक्ट के ऊपर। एंड और एक चीज़ है, जिसके पास पेटेंट रहता है वो अगर चाहे तो अपना जो अधिकार है बेच भी सकता है या फिर ट्रांसफ़र भी कर सकता है। तो अभी देख लेते हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस है, जो इसको हम इन शॉर्ट USPTO बोलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कि जो पेटेंट होता है वो 3 तरह का होता है। पहला हो गया यूटिलिटी पेटेंट, दूसरा हो गया डिज़ाइन पेटेंट, थर्ड हो गया प्लांट पेटेंट। तो हम देख लेते हैं एक एक करके कि किस तरह का जो प्रोडक्ट है किसके भीतर में रजिस्टर्ड होता है। पहले देखते हैं यूटिलिटी पेटेंट। तो इसमें क्या होता है कि अगर मशीन है, प्रोडक्ट रॉ मटेरियल है या इनमें से किसी में भी सुधार को सिक्योर करने के लिए हम यूटिलिटी पेटेंट का यूज करते हैं। दैट मीन्स कि अगर फाइबर ऑप्टिक हो गया, कंप्यूटर हो गया, हार्डवेयर हो गया, मेडिसिन, इस तरह का चीज़ अगर हो गया तो वो यूटिलिटी पेटेंट के थ्रू में प्रोटेक्ट हो पाएंगे। नेक्स्ट आते हैं कि डिज़ाइन पेटेंट।
डिजाइन पेटेंट क्या करता है कि प्रोडक्ट का जो डिज़ाइन है उसको गैर कानूनी तरह से कोई यूज ना करे, उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है डिजाइन पेटेंट। मान लीजिए कोई मोबाइल का डिज़ाइन है, कोई कार्टून प्रोडक्ट का डिज़ाइन है, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं थ्रू डिजाइन पेटेंट। थर्ड हो गया प्लांट पेटेंट। तो प्लांट पेटेंट में क्या होता है, कोई अगर स्पेशल प्लांट है या फिर नया तरीका से अगर हम पेड़ पौधा लगाए हैं या फिर कुछ रैपिड रिप्रोडक्शन के लिए कुछ स्पेशल प्लांट हम प्लांटेशन किए हैं, उस तरह का प्लांट को प्रोटेक्ट हम कर सकते हैं थ्रू प्लांट पेटेंट। तो अगर फॉर एग्जांपल लीजिए कि हाइब्रिड रोज हो गया, ये इस तरह का जो स्पेशल प्लांट रहता है उसको हम प्लांट पेटेंट के थ्रू में पेटेंट कर सकते हैं, दैट मीन्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ऐसा क्या चीज़ है जो जिसको हम पेटेंट नहीं कर सकते, जैसे हो गया रूल ऑफ नेचर, जैसे एयर हो गया, ग्रेविटेशनल लॉ हो गया, तो ये तो नेचुरल रूल है, इसको हम पेटेंट नहीं करवा पाएंगे। सेकंड हो गया कि नेचुरल थिंग्स, जैसे हो गया वाटर, सॉयल, तो इसके ऊपर सबका अधिकार है, इसको हम पेटेंट नहीं करवा पाएंगे। एंड थर्ड हो गया कि आफ्टर थिंग। आफ्टर थिंग का मतलब है कि अगर आप डाइवर्जेंट सोच पा रहे हैं, आपका दिमाग जो है अलग अलग डायरेक्शन में बहुत कुछ सोच सकता है, तो ये जो सोच को हम पेटेंट नहीं करवा पाएंगे, जो अलग अलग डायरेक्शन में सोचता है, तो वो सारा को हम पेटेंट नहीं करवा पाएंगे। सपोज आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा सोच पा रहे हैं, बहुत अलग डायरेक्शन में कुछ अलग चीज़ सोच पा रहे हैं, आप फिलोसफी में बहुत अच्छे हैं, तो ये चीज़ को हम पेटेंट नहीं करवा पाएंगे। यहाँ पे देखिए नोट में क्या लिखा है कि हम उसी चीज़ को पेटेंट करवा पाएंगे जो यूनिक एंड यूजफुल हो। यूनिक का मतलब है कि टोटली न्यू, जो पहले से ना हो, पहले से कोई रजिस्टर ना करवाया हो, या फिर अगर हम ऐसा बोलेंगे कि अगर मेरे पास कुछ एग्जिस्टिंग नॉलेज है या फिर एग्जिस्टिंग थिंग है, मैं उसमें कुछ स्लाइड मॉडिफिकेशन करके उसको रजिस्टर कराना चाह रही हूँ, तो मैं रजिस्टर नहीं करवा पाऊँगी। तो जो भी चीज़ रजिस्टर होगा वो हमेशा यूनिक होना चाहिए। सेकंड हो गया यूज़फुल। यूज़फुल का मतलब है कि अगर जो गैजेट है वो कुछ पर्पस फुलफिल कर रहा है, दैट मीन्स आप जिसको रजिस्टर कराना चाह रहे हैं, जिसको पेटेंट करवाना चाह रहे हैं, वो कोई पर्पस फुलफिल कर रहा हो, दैट मीन्स आप जो दावा कर रहे हैं कि ये मेरा जो गैजेट है ये चीज़ कर सकता है, उसमें वो खड़ा उतरना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि जो प्रोडक्ट है वो यूजफुल है एंड उसको पेटेंट किया जा सकता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि ट्रेडमार्क। अब देखिए ट्रेडमार्क क्या है। तो ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन भी हम यूज़ करते हैं टू प्रोटेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो पहले पढ़ लेते हैं कि ट्रेडमार्क होता क्या है। ट्रेडमार्क कोई नेम हो सकता है, कोई वर्ड हो सकता है, कोई डिज़ाइन हो सकता है, जो क्या करता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर प्रोडक्ट का यूनिकनेस को आइडेंटिफाई करता है। दैट मीन्स इसके थ्रू में हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हम ऐसा बोलें कि जो प्रोडक्ट या फिर ऑर्गेनाइजेशन रहता है उसका एक पर्टिकुलर ब्रांड देने के लिए, उसको पर्टिकुलर पहचान देने के लिए हम ट्रेडमार्क का यूज करते हैं। तो इन शॉर्ट अगर बोलेंगे कि ट्रेडमार्क होता क्या है कि ये एक ब्रांड का नाम हो सकता है। तो जैसे हो गया एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, तो ये ट्रेडमार्क के थ्रू में क्या करते हैं कि किसी प्रोडक्ट में अगर ट्रेडमार्क रहता है तो ये जाहिर करता है कि ये जो प्रोडक्ट है किसी खास कंपनी के द्वारा बनाया गया है, ये किसी कंपनी के द्वारा सेम सिंबल या फिर शेप बना के बेचने से प्रोटेक्ट करता है। तो ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन प्रोटेक्ट करता है किसको, कोई भी प्रोडक्ट या फिर ऑर्गेनाइजेशन को जो जिसका सेम सिंबल और शेप के थ्रू में मार्केट में दूसरा कंपनी या फिर दूसरा इंडिविजुअल उसको सेल करने का ट्राई करते हैं। तो ये जो मार्केटिंग के लिए ये ट्रेडमार्क बहुत ही ज़्यादा एक वाइटल रोल प्ले करता है, जो कोई प्रोडक्ट या फिर कंपनी को अच्छे से मार्केटिंग कर पाता है। एंड ट्रेडमार्क जो है वैलिड कितना तक रहता है, जब तक बिजनेस रन कर रहा है। तो जब तक बिजनेस रन कर रहा है ये ट्रेडमार्क वैलिड रहता है। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि जो ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन है, ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन राइट है, ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है जो यूज होता है टू प्रोटेक्ट आवर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे ट्रेडमार्क का मीनिंग हुआ नेम, सिंबल या फिर लोगो जो कि कोई प्रोडक्ट या फिर कोई कंपनी को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है।
जैसे अगर किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क में अगर हम ऐसा लिखें कि TM लिखा है, दैट मीन्स वो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। तो इस तरह का सिंबल अगर कहीं पर लिखा हुआ तो हमें ये जानने को मिलेगा कि ये जो कंपनी है वो उसके पास रजिस्टर्ड या फिर उसके पास ट्रेडमार्क है, उसके पास ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन है। तो ये था आज का कुछ लेसन्स। तो आई थिंक कि आप सबको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।